नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागर शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में गार्ड शंभू शरण दुबे की बीती रात अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मामले की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को जांच में लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कॉलेज का चौकीदार था और आउटसोर्स कर्मचारी था जो मकरोनिया क्षेत्र के आनंद नगर का निवासी था। ऐसा बताया जा रहा है कि चौकीदार के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, जिससे चौकीदार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना के हर पहलू पर जांच कर रही है। वहीं मकरोनिया क्षेत्र में मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान परिजनों और समाज के लोगों द्वारा रजाखेड़ी चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। परिजनों के विरोध के बाद मौके पर क्षेत्र विधायक प्रदीप लारिया, कलेक्टर दीपक आर्य सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। प्रशासन द्वारा मृतक को 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने और तत्काल 50,000 रुपये सहायता मिलने के आश्वासन के बाद परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। पहुंचे थे, क्या कारण? देखिए, हम लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा तो कलेक्टर साहब और हम सब लोग मकरोनिया के विकास के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। तो जैसे ही मालूम पड़ा तो कलेक्टर साहब और हम सब लोग यहाँ पर स्पॉट पे आए हैं। जैसा कि कलेक्टर साहब ने अभी कहा है कि प्लेसमेंट से उनके परिजन को नौकरी दे दी जाएगी, साथ ही 4 लाख रुपये की राशि भी बहुत जल्दी इनके लिए स्वीकृत करा दी जाएगी, साथ ही 50,000 रुपये की राशि तत्काल पीड़ित पक्ष को दी जा रही है। एक जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है उनके जो एक चौकीदार थे उनकी हत्या हुई है और उसके विरोध में लोगों ने चक्का जाम यहाँ पर किया था। क्या इनकी मांगें थी और क्या मांगें पूरी की गई? इनकी एक तो मांग ये थी कि रिप्लेसमेंट में इनको नौकरी दी जाए। तो वर्तमान में जिस पद पर ये थे आउटसोर्स कंपनी के तहत, तो इनसे आउटसोर्स कंपनी से चर्चा करके इनके जो पुत्र हैं या जो भी इनके परिवार के लोग होंगे उनको रोज़गार वहाँ पर दिलवाया जाएगा। इस बात के लिए ये इन्होंने कमिटमेंट किया और ये मिल जाएगा। दूसरा जो विषय है वह इनका राशि को संबंध में था, तो पीड़ित प्रतिकार राशि के अंतर्गत इनको अधिकतम 4 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है। तो उसमें जो भी अधिकतम होगा वह हम लोग कराने का प्रयास करेंगे और तात्कालिक रूप से 50,000 रुपये रेड क्रॉस से इनको सहायता राशि दी जाएगी। जो आप 4 लाख की बात कर रहे हैं, कब तक मिल जाएगा? ये 1 महीने में, इस महीने मतलब 1 महीने के अंदर दिलवाने का प्रयास करेंगे और शीघ्र जैसे ही बैठक होगी वैसे ही करती है। थैंक यू। तहसीली में, सागर तहसीली में आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ पर चौकीदारी की नौकरी, गार्ड की नौकरी शंभू दयाल दुबे जी करते थे, जिनकी कल रात निर्दम तरीके से पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। उनके विरोध में हम सब ने चक्का जाम किया है। इस पूरे प्रकरण में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से हत्या हुई है। कॉलेज चूँकि बहुत बड़ा है, पैसे बचाने के चक्कर में कॉलेज प्रशासन ने सिर्फ एक गार्ड रखा था और उसकी हत्या हो गई रात में। कॉलेज की पूरी बाउंड्रियाँ टूटी हैं, गेट टूटा हुआ है। वहाँ आए दूसरे दिन झगड़े दंगा फसाद होते रहते हैं, दिन में वहाँ जुआरी खेलते रहते हैं। पूरे इस प्रकरण में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। हम सबकी मांग है पीड़ित परिवार के लिए तत्काल 5 लाख रुपए दिए जाएं एवं पीड़ित परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। आपने प्रशासन की बात की, प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी नजर आई है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि की भी जो है 4 कदम दूर है यहाँ विधायक। क्या विधायक यहाँ पहुँचे? विधायक जी को हमने फ़ोन लगाया था, विधायक जी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और अभी तक विधायक जी नहीं आए। और जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं उनने आते ही साथ कहा कि आपकी डिमांड क्या है। जैसे ही हमने बताया कि आर्थिक सहायता राशि दी जाए, प्रशासन से जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा ठीक है, अब भी आपको आर्थिक सहायता राशि मिल जाएगी, आप एससी से हैं ना, अब भी मिल जाएगी। जैसे ही हमने बताया कि पीड़ित परिवार ब्राह्मण है, सामान्य श्रेणी में आते हैं हम लोग, फिर भी गरीब है, लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी था वो शांत हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए कि ब्राह्मणों के लिए इस देश में ऐसा कोई कानून है कि जब उनके संगे कुछ गलत होता है तो देश के संविधान में ऐसी कोई धारा, ऐसा कानून नहीं बना जिनकी मदद की जाए। जिन अधिकारी का आप बोल रहे हैं यहाँ पे पहुँचे, उनका नाम क्या है, किस पद पर है? वो संबंधित शायद तहसीलदार जी हैं और उनका नाम विशाल रजक जी है। तो वो ब्राह्मण के विरोधी हैं? नहीं, ब्राह्मण विरोधी नहीं है। भारतीय संविधान में ब्राह्मणों के हक के लिए कोई कानून नहीं बना। SC ST की अगर कोई घटना होती तो तत्काल आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान है, लेकिन ब्राह्मण समाज से अगर कोई घटना होती है तो उसको आर्थिक सहायता राशि नहीं दी जाती। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी पहली मांग है तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी जाए पीड़ित परिवार के लिए एवं उनके परिवार के लिए स्थायी एक नौकरी दी जाए। अगर नहीं दी जाती तो क्या करेंगे? अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन पीड़ित परिवार के लिए स्थायी नौकरी नहीं देती, आर्थिक सहायता राशि नहीं देती, तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगी। आगामी चुनाव में
शासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण अब शांत बैठने वाला नहीं है, उसके साथ जब भी अत्याचार होगा वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। शासन की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है जो गरीब ब्राह्मणों की मदद कर सके। तो हम लोग पूरे प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें कभी कोई गरीब ब्राह्मण के साथ कोई घटना होती है तो शासन उनकी तत्काल मदद करे।